50 साल की उम्र में राहुल गांधी जी देश की भ्रमण यात्रा पे निकले हैं, देश को जानने के लिए निकले हैं। उसका स्वागत है। वो देश को जानना चाहते हैं, लेकिन इस अपनी यात्रा में जब वो भारत की सेना पे टिप्पणी करते हैं और गलत टिप्पणी करते हैं, भारत की सरहद से जुड़ी हुई बातें करते हैं, या भारत की सुरक्षा को लेकर जब बात करते हैं, तो उसमें कई बातें वो आपत्तिजनक कर देते हैं, जिससे न केवल सैनिकों का हौसला खराब होता है, बल्कि पूरे देश के अंदर भ्रम फैलाते हैं, गलत अफवाह फैलाने की बात करते हैं। अब राहुल गांधी के नाना जी जो सो रहे थे और सोते सोते उन्होंने भारत का 37,000 स्क्वायर किलोमीटर गंवा दिया चाइना को। तो उसके बाद राहुल गांधी जी को लगा कि उनकी जो मित्रता है, प्रेम भावना है, वो चाइना के साथ बहुत नजदीक होनी चाहिए। और अब इतनी नजदीकी उन्होंने कर ली है कि चाइना क्या करने वाला है वो राहुल गांधी को पता होता है। जैसे कि अभी उन्होंने कहा कि चाइना हमले की तैयारी कर रहा है। अब इतनी नजदीकियां कैसे हुई राहुल गांधी जी की कि एक तरफ तो उन्हीं के पार्टी वाले, उन्हीं के परिवार वाले सो रहे थे, और दूसरी तरफ उन्होंने ऐसा समझौता कर लिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ कि राजीव गांधी फाउंडेशन चाइना के पेरोल पर ही आ गया। 2005 में 1,35,00,000 रुपए का अनुदान, डोनेशन राजीव गांधी फाउंडेशन को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ने दिया, इनके दूतावास ने दिया, चाइनीज दूतावास ने। क्या जरूरत थी राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना के दूतावास से 1 करोड़ से ज्यादा रकम लेने की? क्या जरूरत थी? ये नजदीकियां बताती। 2011 में तो इन्होंने जाकिर नाइक की फाउंडेशन से ही पैसा ले लिया, 50 लाख रुपए। पूरा देश का दुश्मन जाकिर नाइक से इन्होंने 50 लाख रुपए ले लिए। 2008 के अंदर तो इन्होंने एक एमओयू कर लिया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ। एक एमओयू करा गया कि कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना अब अलग मिलकर एक सोच विचार करेंगे, देश की सरकारें नहीं, पार्टियां। और कम्युनिस्ट पार्टी तो आप जानते हैं चाइना में एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। उसके साथ समझौता कर लिया कि हम अलग चिंतन करेंगे कि देश कैसे चलाना है। आप समझ सकते हैं ना कितनी नजदीकियां हो गई हैं चाइना के साथ। 2008 में जब कांग्रेस की सरकार थी तो डेमचौक के अंदर जोरावर किला था, उसको ध्वस्त कर दिया चाइना ने, और उसके ऊपर चाइनीज आर्मी ने अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट बना दिया। उसको वापस लेने की इनमें हिम्मत नहीं, और उसको वैसा का वैसा छोड़ दिया। 2008 से लेकर 2013 के बीच में जब कांग्रेस की सरकार थी, 600 बार चाइनीज सेना ने घुसपैठ करी। 600 बार घुसपैठ करी। उन्हें आदत पड़ गई है उस समय के कि अंदर आइए, वहां पे भारतीय सेना उस समय नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी भी तो उनको भारत की सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट आदेश नहीं होंगे चाइनीज सेना का मुकाबला करने के लिए। इन्हें दीनहीन भारत बनाने की कोशिश करी, गरीब भारत जो किसी का विरोध न कर सके, ऐसे भारत बनाने की इन्होंने एक साजिश रची। डोकलम विवाद जब हो रहा था, आप सब ने देखा किस तरह से पूरी भारत की सरकार, भारत की सेना डोकलम पे जमकर मुकाबला कर रही थी, चीनी सेना को पीछे खदेड़ रही थी। तब ये गुपचुप इनके चाइनीज दूतावास के साथ गुपचुप भोजन कर रहे थे एक 5 सितारा होटल के अंदर, पीछे के दरवाजे से निकल रहे थे ताकि किसी को पता ना चले। क्या बातचीत हो रही थी, क्या खुसफुस हो रही थी आपस में, कितनी नजदीकियां हो गई चाइना के साथ में। इनकी रेपुटेशन कुछ भी हो, लेकिन जब ये बोलते हैं और वो बात भारतीय सेना के जवानों के कानों तक पहुंचेगी, आप सोचिए उनको कैसा लगेगा, क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ये। हमारी भारत की सेना जो जाबाज सैनिक ऐसी कड़कती ठंड के अंदर भी जम के मुकाबला कर रहे हैं। भारतीय सीमा के अंदर 1 इंच भी जमीन
2014 के बाद नहीं छोड़ी गई है। जो वहां पर पुरानी आदतें हैं चाइनीज सेना की कि आके आराम से घुसपैठ कर लो, ऐसा नहीं है। अब मुंह तोड़ जवाब मिलता है। क्या कैसे शब्द इन्होंने इस्तेमाल करे? हमारे जवानों को पीट रहे हैं, हमारे जवान पिट रहे हैं। ये भाषा है राहुल गांधी की। जैसे मैंने कहा, इनकी रेपुटेशन कुछ भी हो, लेकिन भारतीय सेना की रेपुटेशन है, भारत की रेपुटेशन है। और भारत की रेपुटेशन जो 2014 के बाद ऐसी है कि किसी ने भी आंख उठा के देखा भारत की सेना, भारत की तरफ, भारत की सीमा की तरफ, तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। यही नहीं, अगर खतरा दुश्मन की टेरिटरी के अंदर भी हो तो वहां जाके मारा जाता है। ये 1962 का नेहरू का भारत नहीं है, ये मोदी का भारत है, ये नया भारत है। और नए भारत के अंदर भारतीय सेना को खुली छूट दे रखी है। ये जो इन्होंने बहुत अपनी नजदीकियों के कारण जो ये बात कर रहे हैं ना कि चाइना युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो इन्हें समझाने के लिए युद्ध की तैयारी भी कई साल लगते हैं। कोई गुल्ली डंडा की तैयारी नहीं कि गुल्ली मिल गई डंडा मिल गया, कई साल लगते हैं। और उस तैयारी के अंदर जब यूपीए सरकार के 10 साल थे, मैं याद दिलाना चाहता हूं, एक भी आधुनिक हथियार भारत के लिए नहीं लिया गया। क्या यह तैयारी थी यूपीए के समय की? एक भी आधुनिक हथियार नहीं लिया गया। कितनी कमी हो गई भारतीय सेना के पास? लड़ाकू विमानों की कमी हो गई, तोपों की कमी हो गई, रडारों की कमी हो गई, यहां तक कि बुलेट प्रूफ जैकेट तक भारतीय सेना के पास नहीं। और उसके दोषी केवल कांग्रेस सरकार। इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बनाते थे, ये डरते थे। भारतीय नहीं, भारतीय सैनिक नहीं, भारतीय सैनिक तो लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होते थे, लेकिन ऊपर से इशारा नहीं मिलता था। और कोई अपने इनिशिएटिव से अगर कोई आक्रमण भी कहीं कर देता था या मुंह तोड़ जवाब कहीं देता था, तो उसके ऊपर इंक्वायरी करवा देते थे। ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए खुद कहते हैं, लोकसभा के अंदर इनके रक्षा मंत्री कहते हैं कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए नहीं बनाना चाहते कि उसे दुश्मन ना इस्तेमाल कर ले। यह सोच थी इनके लीडर्स की, जो बदकिस्मती से भारत के लीडर भी बने हुए थे। 2014 के बाद में 3 गुना ज्यादा खर्च हो रहा है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, 3 गुना ज्यादा खर्च। और इसीलिए चाइना जैसे देश है बौखला रहे हैं, अरे ये कैसा भारत है, ऐसा भारत तो हमने देखा नहीं। इनको डराओ, क्योंकि पुरानी आदतें डराएंगे तो डर जाएंगे, नहीं डरने वाले। और अब उनको और बौखलाहट हो रही है कि ये तो डराने से भी नहीं डर रहे। थोड़ा फोर्स दिखाओ उनको, कई हजार सैनिक वहां भेजो, तब उनको पता चल रहा है ये कई हजार सैनिक से भी नहीं डर रहे, तो मुंह तोड़ जवाब दे रहे। चाहे अपने लठों के ऊपर वो कीलें ठोक ले, भारतीय सैनिक उनको उसी भाषा में जवाब दे रहे हैं। ये मोदी का भारत है, नया भारत है। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते नहीं, नए हथियार लाते नहीं, और कहते हैं चाइना हमला करने की तैयारी कर रहा है। तो आपने क्या करा था जब आप सरकार में थे? कुछ नहीं करा, जीरो। घबराए हुए पैसा बनाने के लिए। बफोर स्कैंडल याद है ना आप सबको? इनके पिताजी बफोर स्कैंडल के अंदर शामिल थे। इनके चाचा मामा हेलीकॉप्टर वगैरह जो भारत के लिए लेना है, इन्हीं के चाचा मामा सब कुछ ना कुछ मिल जाएंगे वहां पर। और हिम्मत करते हैं ये भारतीय सैनिक के लिए ऐसे बोलने की। अपना री इमेजिंग लॉन्च करना, अपना ब्रांड लॉन्च करना, करिए। भ्रमण करना है, भारत को जानना है। 50 साल की उम्र हो गई, जानिए। लेकिन भारत की सुरक्षा के ऊपर जिसका कोई ज्ञान ना हो, भारत की सेना अगर जानते नहीं हो, तो उसके बारे में मत बोलिए। और आपको यह भी याद होगा कि भारत तो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड था पहले। चाइना के साथ हमारी सरहद लगती ही नहीं थी, तिब्बत था वहां पर। लेकिन तिब्बत को चीनी प्रेम में, नेहरू के चीनी प्रेम में तिब्बत को पूरे चाइना के हवाले कर दिया।
और जब चाइना तिब्बत पे कब्जा कर रहा था तो उस समय का भारत, नेहरू का भारत, इनको चावल पहुंचा रहा था, चीनी सेना को। तिब्बत की प्रॉब्लम कांग्रेस ने करवाई, कश्मीर की समस्या कांग्रेस ने करवाई, पंजाब की समस्या कांग्रेस ने करवाई, और अब सबका समाधान नए भारत और मोदी सरकार कर रही है। राजस्थान का भ्रमण करते हुए निकल रहे हैं, पूरी ताकत लगा दी अपनी सरकार की, लोगों को इकट्ठा कर लिया, तो इस भ्रम में आ गए। खुद ही बोल रहे हैं, हम तो सोच रहे थे कि यहां समर्थन नहीं मिलेगा। सही सोच रहे थे, समर्थन नहीं मिलने वाला। भीड़ इकट्ठी हुई है आपको देखने के लिए, आपका नाटक देखने के लिए। आपको कोई समर्थन नहीं देने वाला। वोट कैसे मिलेंगे इसकी चिंता कर लीजिए। सही बोल रहे हैं, घबरा रहे हैं कि राजस्थान में तो शायद सफल नहीं होगी, और ये भी कह रहे हैं कि जिसको छोड़ के जाना है चले जाओ। पता है इनको, क्योंकि इनके सारे लोग भारतीय जनता कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में ज्वाइन करने के तैयार हैं। खुद ही बोल रहे हैं, जब चुनाव आएगा तो इस राजस्थान इसका जवाब देगी। वे जब कन्हैया की जिस तरह से गर्दन काटी जा रही थी उदयपुर में अंदर, इन्होंने चूम ही नहीं करा। राहुल गांधी की उस समय जबान नहीं निकली, एक बात नहीं करी इन्होंने। और इनके जो लीडर वहां बैठे हैं, अशोक गहलोत साहब, बोलते साधारण बात है। ये साधारण बात नहीं है, और अनेकों घटनाएं हो चुकी हैं जहां मंदिर ध्वस्त हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, किस तरह से अलगाववादी राजस्थान के अंदर फैलते जा रहे हैं, यूपी में पिट रहे हैं, सारे गुंडे बदमाश राजस्थान में अपना अड्डा बना रहे हैं। इन सब चीजों से इन्हें कोई लेना देना नहीं। राजस्थान की महिलाएं पीड़ित है, 18 रेप होते हैं हर दिन। क्या प्रियंका वाड्रा गांधी को यह पता है? बार बार रणथंभौर चली जाती हैं भ्रमण के लिए, एक बार भी किसी पीड़ित के घर गई हैं? लड़की हूं, लड़ सकती हूं, बड़ी बड़ी बातें करनी आती हैं। जब राजस्थान की महिलाओं का रेप हो रहा है पूरे देश के अंदर, दुष्कर्म में राजस्थान नंबर 1 है आज। शर्म आती है ये कहते हुए, और सरकार इनकी है जो लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये बातें कर रही, लेकिन एक बार भी किसी पीड़ित के घर नहीं गई। बड़ी बड़ी बातें करनी आती हैं इन सबको। राजस्थान की जनता इन सब का जवाब देगी। पेपर लीक एक बार नहीं हुआ, 15 बार पेपर लीक हुआ है एक साल के अंदर राजस्थान में। और ये तो सारे बड़े बड़े लोग हैं, चांदी का चम्मच मुंह में लेकर ये पैदा हुए। इन्हें क्या पता किस तरह से परिवार अपना पेट काट कर पैसे बचाता है, किस तरह से परिवार अपनी बेटियों को घर से दूर ट्यूशन के लिए भेजता है, कोई इम्तिहान की तैयारी के लिए भेजता है, ये क्या जानेंगे। और फिर एक साल भर का पेट काट के जो पैसा बचा ट्यूशन में चला गया, इतनी मेहनत लगी, इम्तिहान देने गए और पेपर रद्द हो गया। एक बार नहीं, 15 बार पेपर रद्द हो गया। यह है राजस्थान। राजस्थान की जनता इनको जबरदस्त जवाब देने वाली है आने वाले समय में। इनके साथ भ्रमण में भले ही सरकार ने अपनी ताकत लगा दी, असलियत इनको बहुत जल्द पता चलेगी। और आखिर में एक बार आपको सबको आपके माध्यम से मैं ये बता देता हूं कि भारत सुरक्षित है और सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आज भारत मजबूत हाथों में है। भारत की लीडरशिप ऐसी है कि दूसरे देशों की लीडरशिप थर्राती है, कांपती है कि ये भारत इतना मजबूत क्यों होता जा रहा है। उनके पेट में दर्द होता है, उनके पेट में दर्द तो समझ में आता है, लेकिन यहां पर कांग्रेस वालों के पेट में दर्द होता है, ये पचाना मुश्किल हो रहा है। क्योंकि है तो ये हमारे देश के, लेकिन जयचंद भी हमारे ही देश का। ये कहीं ना कहीं भारत के अंदर खोट यही पैदा कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं भारत को, अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के अंदर चीनी सेना अगर घुसपैठ करने की कोशिश भी करती है ना, आज की ताकत में उन्हें आज की तारीख में उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। भारतीय सेना आज अपने आप को पूरी तरह से तैयार भी समझती है और पूरी तरह से लीडरशिप का उनके ऊपर इजाजत भी है, खुली छूट है। जैसे सही समझो वैसे जवाब दो, और पूरा भारत भारतीय सेना के साथ है। हमें गर्व है हमारे सैनिकों के ऊपर, जो ऐसी कड़ाके की ठंड में भी सरहद को एक एक इंच संभाल रहे हैं। और कोई भी पड़ोसी देश जो भारत के ऊपर गलत नजर डालता है,
वो डरता है आज भारत की सरकार से भी, भारत से और भारत की सेना से।